नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार से उत्तराखंड को बड़ी सौगात, 184 ग्रामीण सड़कों के लिए मिली करोड़ों की मंजूरी। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के शीतकालीन पूजा स्थलों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट हो चुके बंद। केन्या में उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों ने लहराया तिरंगा। वर्ल्ड ताइक्वांडो में जीते पदक। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला। आज 50,000 लोगों का भविष्य टीका। अल्मोड़ा में विकसित होगा नगर वन, पर्यटक उठाएंगे बोटिंग का लुत्फ। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ी, पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर गदरपुर से है, जहां गदरपुर क्षेत्र के सिख समाज के लोगों ने थाने में पहुंचकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ तहरीर देकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष काबिल सिंह विक्की एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों सिख समाज के लोगों ने हरक सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरक सिंह रावत मुर्दाबाद करते हुए थाने में प्रवेश किया और तत्काल थाना अध्यक्ष को उनको गिरफ्तार करने की मांग की गई है। जी, उन्होंने एक टिप्पणी दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरदारों के 12 बज के ऐसे करके बोला उन्होंने कि सरदार जी को बोला उन्होंने 12 बज के करके। तो सर ये बहुत ही निंदाजनक टिप्पणी है। 12 बज के का बहुत बड़ा इतिहास है जिनको उन्होंने एक बहुत ही बुरे तरीके से पेश किया। जो इतिहास है इसके पीछे सबको पता ही है क्या कहानी रही है। हरक सिंह रावत जी ने सिख समाज का अपमान किया है। एक वकील साहब को बोले 12 बज गए, तो इसके खिलाफ सिखों में बहुत गुस्सा है और सिख समाज का अपमान करना, क्योंकि सिखों ने बहुत बंगाली समुदाय, सिख समुदाय ने बड़ी शहादत की है देश के लिए। ऐसा अपमान करना, उसके विरोध में हम हरक सिंह रावत जी के खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए सारे हम सिख समाज के लोग थाने में आए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। नरसिंह एकता मंच के मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा नर्सिंग अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार कर उन्हें चोटिल करने की कोशिश की गई है, जिसके खिलाफ महिला कांग्रेस ने देहरादून में पुलिस मुख्यालय कूच किया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में भारी संख्या में महिला कांग्रेस की कार्यकर्त्रियों ने पुलिस मुख्यालय का घेराव करने के लिए प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने वहां से पहले बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। की घटना कल नर्सिंग ऑफिसर के साथ हुई। पुलिस ने जिस तरीके से एक नर्सिंग ऑफिसर पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उस पर हाथ उठाया, उसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन हुआ। कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, उसके शय पे पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरीके की जो कल किया गया है वो हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड हम बोलते हैं, जहां महिलाओं की, बेटियों की पूजा होती, उस प्रदेश में अगर बेटियों पे जो अपनी आवाज को उठा रहे, अपने अधिकारों को मांग रहे, उन पर हाथापाई होती है, उन पर हाथ उठाया जाता है। जी, आज महिला कांग्रेस के नेतृत्व में एक प्रदर्शन हुआ है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था एक तरह से, और इनके द्वारा जो भी बातें कही गई हैं डिपार्टमेंट के द्वारा उसका संज्ञान लिया गया है। और जो जैसे कि आप लोग पूछ रहे हैं उस पर डिपार्टमेंट ने संज्ञान लेते हुए जांच बिठा दी है। और अब खबर लक्सर से है, जहां एसपी ग्रामीण शेखर सुयाल ने लक्सर पहुंचकर लक्सर कोतवाली का अर्धवार्षिक मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली के शास्त्रों की जांच की और उनके रखरखाव और संख्या की पड़ताल की। इसके अलावा आपदा व आपातकाल में पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कोतवाली की हवालात और पुलिस कर्मचारियों, बैरिंग के साथ ही कोतवाली के लंबित मुकदमा से संबंध पत्रावली की जाँच की। उन्होंने व्यवस्था ठीक ठाक मिलने पर संतोष जताया। इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, एक पैटर्न होता है कि हम हर थाने में उसका वार्षिक और अर्धवार्षिक निरीक्षण करते हैं। आज मैं थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण करने के लिए आया हूं। हमारे सीओ मैडम ऑलरेडी इसमें पहले कर चुकी हैं। इस निरीक्षण का बेसिक मतलब ये होता है कि थाने में जो हाईलाइटेड मामले होते हैं वो तो हमारे लगातार संज्ञान में रहते हैं। डॉक्यूमेंट वाइज थाने का मैनेजमेंट, डेपुटेशन,
इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करते हैं और क्या पत्रावलियाँ मेंटेन की गई हैं, क्या थाने की रिक्वायरमेंट हैं, तो उसमें विस्तार से हम उसका निरीक्षण करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून नगर निगम में 27वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम में देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक विनोद चमोली, विधायक उमेश शर्मा और देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मैं स्थापना दिवस नगर निगम के इस अवसर पर देहरादून के सभी नगर निगम वासियों को, देहरादून शहर वासियों को, सभी देहरादून के महानगर के हमारे मेयर सौरभ थपलियाल जी, नगर आयुक्त समेत पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियां हमारे आने वाली पीढ़ियों को अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। क्योंकि बहुत जल्दी ही देहरादून में दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड प्रारंभ होने वाला है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। नर्सिंग एकता मंच की ओर से प्रेस क्लब में बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों का महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें साफ कहा गया है कि यदि नर्सिंग भर्ती वर्षवार नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। 5 सूत्री मांगों पर चर्चा की गई है। नर्सिंग अधिकारी भर्ती नियमावली में संशोधन करने, भविष्य में सभी भर्तियों को पूर्व की तरह वर्षवार निकाला जाए। मेडिकल कॉलेजों में 690 और स्वास्थ्य विभाग में 350 पदों को भर्ती शीघ्र वर्षवार से निकाली जाए। उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को नर्सिंग भर्ती में फॉर्म न भरने दिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। लंबे समय से नर्सिंग एकता मंच अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहा है, जिसका कोई भी परिणाम अभी तक छात्रों के हित में निकलता भी नहीं दिख रहा। छात्रों की मांग है कि मेडिकल कॉलेजों में 690 और स्वास्थ्य विभाग में 350 पदों को भर्ती शीघ्र वर्षवार से निकाली जाए, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। ऐसे बेरोजगारों में भारी आक्रोश है। उन्होंने वर्तमान नर्सिंग भर्ती विज्ञप्ति और भर्ती पोर्टल को तुरंत निरस्त या बंद किए जाने और IPHS मानकों के तहत स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 2500 पदों पर नई विज्ञप्ति जारी करने और उत्तराखंड मूल के निवासी अभ्यर्थियों को भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अलग रखने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग बेरोजगारों को हिरासत में लेने की कोशिश की, तभी एक महिला पुलिसकर्मी ने प्रदर्शन में शामिल नर्सिंग बेरोजगार छात्रा को थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान दोनों के बीच खूब हाथापाई हुई। अन्य प्रदर्शनकारियों ने पुलिस मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दर्शन कर रहे नर्सिंग बेरोजगारों को पुलिस ने एकता विहार स्थित धरना स्थल भेज दिया है और साथ ही कांग्रेस ने अपना समर्थन देते हुए महिला पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग उठाई है। सर, हमारे साथ कल बहुत ज्यादा ही अभद्रता हुई है, इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। अब पुलिस प्रशासन ने भी ये हमारी सरकार के तहत किया हुआ है। हम किसी मुद्दे से सरकार से लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे सीनियर को दिया है वही अधिकार हमें भी दो। हमें सीनियरिटी वाइज भर्ती चाहिए और जो सरकार को देनी है, क्योंकि हम 2015 के पास आउट है और हमें अभी 2025 तक नौकरी नहीं मिला, तो आने वाले समय में हमें कब मिलेगा। मैं SSP देहरादून से कहूँगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उसको निलंबन किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में जिससे कोई पुलिस वाला, अरे भाई तुम ये कोई व्यक्तिगत ईगो है क्या? ये तो व्यक्तिगत ईगो ले रहे हो तुम, जबरदस्त अहम ले रहे हो। अगर उस कांस्टेबल को जो हवलदार है अगर उसको निलंबित नहीं किया जाता है तो इसके लिए जो है फिर हम इसके खिलाफ आंदोलन करें। ये हमारे अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम लोग। कांग्रेस का क्या है, जहां 10-20 आदमी सड़क पर जाएंगे कांग्रेस वहां जाएगी। चुनावी वर्ष चल रहा है
और कांग्रेस ने कभी भी नीतिगत निर्णयों को लेकर कोई भी प्रदर्शन नहीं किए हैं, ना ही उस पर वो आ गया है। उन्होंने भीड़ तंत्र के आधार पर, जहाँ उनको भीड़ दिखाई पड़ती है वो उन्हीं की भाषा बोलना शुरू करते हैं, उनके बीच में चले जाते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है कि भाई हमको चुनाव में जाना है, इन के इन प्रकार कैसे हम माहौल बिगाड़ें और कैसे अपने पक्ष में लोगों को करें, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, प्रदेश में नीतिगत निर्णय किस प्रकार से हों, कैसे नियम कानून के मातहत जो है प्रदेश के की दिशा तय हो, इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में उत्तराखंड नर्सिंग मंच द्वारा नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को वर्षवार करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। प्रदेश कांग्रेस भी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। इसको लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा कभी भी कोई नीतिगत निर्णय को लेकर कभी भी प्रदर्शन नहीं किया गया। जहां 10-20 आदमी सड़क पर जाएंगे, कांग्रेस वहां पहुंच जाती। वह केवल भीड़ तंत्र के आधार पर ही कार्य करती है और कांग्रेस का केवल एक ही लक्ष्य है कि माहौल को बिगाड़कर जनता को पक्ष में करें और चुनाव में लड़ें। प्रदेश की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए क्या नियम कानून हो, इन सबके कांग्रेस को कुछ भी लेना देना नहीं है। चमोली ने यह भी कहा कि जितने भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेने और विचार करने की भी आवश्यकता है। साथ ही विपक्षी दलों ने भी नर्सिंग एकता मंच का समर्थन करते हुए सरकार का विरोध किया। देखिए, प्रजातंत्र में अपनी मांगों को रखना और अपनी बात को रखना एक नियम स्वतंत्रता है, और उस स्वतंत्रता को भी अगर दमन किया जाए तो उसको दमनकारी सरकार बोलते हैं और उसको दमनता कहते हैं। वो प्रजातंत्र नहीं होता है। उत्तराखंड में आए दिन ये देखने में आ रहा है कि जब बेरोजगार युवा वो अपनी मांग करते हैं, उन पर लाठियां भांजी जाती हैं। जब कोई डॉक्टर, इंजीनियर और जो कोई वकील कोई अपनी बात रखते हैं तो उनको रोका जाता है, उनका दमन किया जाता है। और वहीं कल की जो घटना है वो बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। देखिए, उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा सरकार जब से आई है तब से सिर्फ एक आंदोलनों का ही दौर चल रहा है। इस भाजपा सरकार की जो आंखें मूंद कर बैठी हुई सरकार है, 10 साल इनको होने वाले, लेकिन हर एक वर्ग का जो व्यक्ति है वो सड़कों पर है क्योंकि उनकी मांगे पूरी। आज आप नर्सिंग को देखिए, एक बार बताइए, आंदोलन करना सबका अधिकार है, ये संविधान में भी लिखा है कि हमारा अधिकार है और हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थप्पड़ मारना, चूटी मारना, ये सब तो देखिए गलत चीज है जो कि सरकारों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। सब अपना हक ही मांग रहे हैं, कोई किसी से किसी ना तो भीख मांग रहा है ना कुछ मांग रहा है। लेकिन देखिए, अब कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है। जब कल ही हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इसके जांच के आदेश दे दिए गए और उस महिला कांस्टेबल के पीएससी को भी जो है पत्र लिख दिया गया, तो अब इसमें जो है प्रदर्शन और इस प्रकार की राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। और हम पहले ही कह रहे हैं कि मातृशक्ति का अपमान, महिलाओं का अपमान जो है भाजपा सरकार में बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर राजनीति करना उचित नहीं है। कांग्रेस को तो मुद्दे नहीं मिल रहे हैं तो कहीं से कुछ भी ढूंढ कर कहीं पर भी राजनीति करेंगे। उसका कल ही जो है पटक्षेप हो चुका है, अब इस पर राजनीति करने का क्या उचित। कुल मिलाकर सोमवार को हुई छात्रों और पुलिस की झड़प ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर सभी विपक्षी दल इनकी मांगों पर सरकार के सामने आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक लड़ाई में इन छात्रों की मांगे मझधार में न फंस जाएं। खैर, प्रदेश में चुनाव आने से पहले कई धरना प्रदर्शन प्रदेश में चलने का सिलसिला काफी लंबे समय से जारी है। सभी को लगता है चुनाव आने से पहले लटकी उनकी मांगों को सरकार से पूरा कर लिया जाए। वहीं धामी सरकार के आगे नए साल आने से पहले ही इस तरह के दबाव आने भी शुरू करे गए और विपक्ष को मुद्दा मिलना भी ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर धामी सरकार चुनाव आने से पहले सभी मुद्दों को सुलझाने में कामयाब होगा या इसका खामियाजा सरकार को चुनाव के दौरान भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कालाढूंगी में वार्ड नंबर 6 में समुदाय विशेष के द्वारा किए गए अतिक्रमण पर क्षेत्रवासियों ने नाराजगी प्रकट की है एवं भाजपा प्रवक्ता विकास भगत के नेतृत्व में ज्ञापन उप जिलाधिकारी विपिन चंद्र पंत को दिया है। इस अवसर पर भाजपा प्रवक्ता विकास भगत ने कहा कि समुदाय विशेष के लोगों द्वारा वार्ड नंबर 6 में एक स्थान पर कब्जा कर अवैध संरचना का निर्माण किया गया है और समुदाय विशेष के लोगों द्वारा इसमें लगातार विस्तार किया जा रहा है, जिस कारण लोक निर्माण विभाग की सड़क पर भी अतिक्रमण बढ़ गया है।
ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कोई एक रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है पीडब्ल्यूडी की लैंड पे जो है बना हुआ है, पुराना पहले ओल्ड स्ट्रक्चर था, उसी स्ट्रक्चर को जो है बढ़ा के सार्वजनिक उपयोगिता पीडब्ल्यूडी की लैंड को एनक्रोच किया गया है, इस तरीके की सूचना मिली है। इसके क्रम में विधि सम्मत कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है। कालाडूंगी एसडीएम साहब को हमने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके तहत हमने उनसे ये मांग की है कि कालाडूंगी जो हमारा नगर पालिका का वार्ड नंबर 6 है, इसके अंदर एक अवैध संरचना का निर्माण किया गया है। कुछ साल पहले तक वो बहुत छोटी सी अवैध संरचना होती थी, लेकिन आज वर्ग विशेष द्वारा उस संरचना को बहुत बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से लोक निर्माण विभाग की जो सड़क वहाँ पर से जाती है उस पर भी अतिक्रमण पहुँच गए हैं। हमारा प्रशासन से ये मांग है कि एक बार उस अवैध अतिक्रमण की जांच करें। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। रुद्रपुर में कांग्रेस की बैठक कुछ समय विवादों में घिर गई जब नगर अध्यक्ष और पार्टी के एक पार्षद के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बैठक में अचानक शुरू हुई तू मैं ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। मुस्लिम कार्यकर्ता और पार्षद ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कभी उनके साथ खड़ी नहीं होती। पार्षद के इन आरोपों से बैठक में उपस्थित नेताओं में हलचल मच गई। स्थिति बिगड़ते देख पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ ने पार्षद को शांत कराने की कोशिश की और मामले को संभाला। बताया जा रहा है कि नेताओं ने पार्षद की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया और संगठनात्मक मजबूती पर फोकस करने की अपील की। मीना शर्मा जी को जब वोट बैंक दिलवा दिया था, तो हम कुछ ही लोग कुछ ही वोटों से रह जा रहे हैं। वो इसलिए रह जा रहे हैं क्योंकि हमारे में ऊर्जा का स्तर, विधानसभा का चुनाव तो सुनने में आ रहा है अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। और अब खबर लालढांग से है, जहां भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की ओर से आयोजित किसान पंचायत में किसानों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। कार्यक्रम में भाकियू चढ़ूनी उत्तराखंड प्रभारी राव शौकीन और प्रदेश अध्यक्ष सरदार इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान कई अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रुड़की किसान पंचायत में राष्ट्रीय महासचिव मनोज नागर द्वारा आशु चौधरी को जिला अध्यक्ष हरिद्वार नियुक्त किया गया था। लालढांग में आयोजित पंचायत के दौरान जिला अध्यक्ष आशु चौधरी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए संदीप सिंह ग्रेवाल को जिला महामंत्री और मनोज चौधरी को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। देखो, आज बहुत खुशी का दिन है। लालढांग में हम आए तो हमें इतनी उम्मीद थी कि इतने किसानी आज जो है लालढांग के अंदर जो है चढ़ूनी जी का बोलबाला हो गया है, क्योंकि अभी हमने जो है आशु चौधरी जी को जिला अध्यक्ष हरिद्वार बनाया। रुड़की में एक ही आह्वान किया कि हमारे गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए। हरिद्वार का महामंत्री बना है और काफी उल्लास था यहाँ किसानों के बीच में। सबके सामने अपनी समस्या रखी गई, जो भी उनकी समस्या होगी समस्या को पार करेंगे और संदीप जी से मैं आशा करता हूँ वो क्षेत्रवासियों के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे और उनकी समस्या। जिस तरह से यूनियन ने मेरे ऊपर भरोसा किया कि सर ये चढ़ूनी जिले, मैं उनकी सोच को, उनके विजन को मैं आगे लेके जाऊँगा और यहाँ पर जो प्रमुख समस्याएं छोटी छोटी किसानों की उनको करेंगे और सब मिलजुल कर उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रमुख समस्या वैसे जंगली जानवर है। जंगली जानवर है, यहाँ पर बरसाती नदी है जो आए साल के बारिश में पानी आता है तो खेतों का कटान करती रहती है। और अब खबर रामनगर से है, जहां ग्राम पूछड़ी में वन विभाग की जमीन से हटाए गए अतिक्रमण के खिलाफ पीड़ित परिवारों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले रामनगर तहसील परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत बताते हुए प्रदेश सरकार, वन विभाग और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पुलिस, जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम पूछड़ी क्षेत्र में वन भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया था। इस कार्रवाई में कई परिवार बेघर हो गए, जिससे इलाके में भारी नाराजगी फैल गई। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेशों का अवहेलना की है और वन कानूनों का पूरी तरह उल्लंघन किया है।
यहाँ पर जो मांगे हैं वो ये है कि जो लोगों को हटाया गया उनको पुनर्वासित किया जाए। पूरे उत्तराखंड में जो बुलडोजर राज चल रहा है उस पर लगाम लगाई जाए, रोका जाए। जितने भी लोग वन ग्राम गोट खत्तों में रहते हैं उन्हें वनाधिकार कानून 2006 के तहत पक्का किया जाए, उनको राजग्राम बनाया जाए। इसके अलावा जो वन प्रशासन के जो डीएफओ हैं तराई पश्चिमी के, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के इस नगादेश का उल्लंघन करते हुए लोगों के घर और खेती योग्य जमीन पर बुलडोजर चलाया है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन मांगों को लेकर यहाँ पर जनता आई है और कल जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने, जिसकी जिम्मेदारी है उत्तराखंड के कानून व्यवस्था की रक्षा करने की, उसको अपने बूटों तले रौंदा है। हाँ, तो मैं इनने एकदम कोई हमको मतलब में कोई हमको सूचित नहीं कर, सूचित किया गया होता तो हम वहाँ पर वो होते, मौजूद होते, अपना कुछ करते। इन्होंने एकदम मेरे फसल में बुलडोजर डाला, एकदम बुलडोजर डाला। मैं गई, आगे गई, स्टे लेकर गई तो मैंने ये कहा कि सर मेरे पास स्टे है। कहा तो सर स्टे है, तब तो उन्होंने मेरे पे सीधा लाठीचार्ज करा, बदतमीजी से वो करे, लाठीचार्ज करा। 15 जनों ने घेरा मुझे। जो फॉरेस्ट विभाग है, वन विभाग के फॉरेस्ट से हम लोगों ने 9 सेक्टर बनाए थे और 9 सेक्टर्स में फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मौजूद थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, जो स्टे वाले घूमते मकान किसी को भी टच नहीं किया गया है। अगर किसी का मकान जिसका स्टे था बहुत बारीकी से उसको रोका गया ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान भी ना हो सके। अगर इनके पास भूमि का भी कोई स्टे है कि ऐसी भूमि को नुकसान नहीं हो तो वो डीपो साहब को दिखा सकते हैं। चूंकि वन विभाग के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, उनके निशानदेही पर सारी कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। और अब खबर देहरादून से है, जहां विकास प्राधिकरण की अवैध लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। विकास नगर, सहसपुर, सेलाकोई, हेरोवेला रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाते हुए सीलिंग व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। होरेवाला रोड देहरादून में लगभग 40 से 45 बीघा में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार सेलाकोई में लगभग 5 बीघा क्षेत्र में की गई अवैध प्लॉटिंग पर भी कार्रवाई की गई है। राहुल धनौला और अन्य द्वारा ग्राम शंकरपुर नवोदय विद्यालय निकट कैचीवाला रोड सहसपुर में लगभग 22 बीघा में हुई अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। कालाढूंगी के समाज सेवी युवा मयंक गुप्ता ने अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाकर युवाओं को नसीहत दी है। कालाढूंगी के रामलीला मैदान में आयोजित हुए रक्तदान शिविर में खुद मयंक गुप्ता ने रक्तदान किया। साथ ही कालाढूंगी के दर्जनों युवाओं ने रक्तदान शिविर में रक्तदान कर प्रतिभाग किया। सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल हल्द्वानी की रक्त कोष टीम ने आवश्यक परीक्षण करते हुए रक्त एकत्रित किया। इस अवसर पर मयंक गुप्ता ने देश के युवाओं से अपील की कि अपने जन्मदिन के अवसर पर पार्टी, नशा करने की जगह युवा इस दिन रक्तदान, गरीबों की मदद व गरीबों को गर्म कपड़ों का दान कर अपना जन्मदिन मनाएं। और बहुत अच्छा काम ये लगा कि कालाढूंगी क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार किसी ने अपने जन्मदिवस को इस रूप में मना रखा है, तो सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए। बाकी पार्टी वार्टी तो होते रहती है, कभी दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। एक गुण भी गुण अगर किसी के काम आ गया तो इसलिए मैं भी आई हूँ और मेरे बच्चे भी आए हैं, तो पूरे क्षेत्र की ओर से मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से देती हूँ और विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। इस बार हर साल की तरह मयंक गुप्ता जी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है उनके जन्मदिन दिवस के अवसर पर, और वो हमेशा ही हमारे कालाढूंगी की सेवा में लगे रहते हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस बार भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें अभी तक 21 लोगों ने ब्लड डोनेशन कर दिया है और आगे भी मयंक गुप्ता जी बोल रहे हैं कि वो आगे भी समाज सेवा करते रहेंगे और इसी तरह मैं चाहूँगा कि वो कालाढूंगी की सेवा में लगे रहें। धन्यवाद। यह आयोजन हर वर्ष मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 9 दिसंबर के दिन यहाँ रामलीला मैदान कालाढूंगी में लगाया जाता है, जिसमें कि हमारा एक संदेश है हमारे युवाओं को कि हमें जन्मदिन पर नशे इत्यादि और अनावश्यक चीज़ों को छोड़कर रक्तदान शिविर का आयोजन या किसी गरीब व्यक्ति को कपड़े वस्त्र दान करके या वृद्धाश्रम में कुछ दान करके हम अपना जन्मदिन मना सकते हैं। तो मेरा क्षेत्र के जनताओं, युवा जितने भी यहाँ बढ़ चढ़ के यहाँ पर लोग आए हैं, मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।